हाँ। नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश प्रताप सिंह। हम लोग यहाँ इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। जैसा कि 9 सितंबर को ही सुनवाई में अपना मामला स्टे हुआ था और 23 सितंबर को सुनवाई के लिए लगाया गया है। साथ ही 20 तारीख तक सबको रिटर्न सबमिशन फाइल करना है। तो अभी हमारे जो 2 महत्वपूर्ण कार्य थे, पहला ये कि 23 की सुनवाई के लिए तैयारी, और साथ ही उससे भी महत्वपूर्ण कार्य दूसरा 20 तारीख तक जो हमारा रिटर्न सबमिशन तैयार होकर फाइल होना है। उसी के संदर्भ में हम लोग, चूँकि 3 दिन का अवकाश था, तो उस अवकाश का संपूर्ण उपयोग किया जाए अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए। उसी के लिए यहाँ पे आए हैं। कल से हम लोग यहाँ का काम यहाँ लगातार चल रहा है। और आज चूँकि रविवार का दिन है, बहुत सारे अधिवक्ता जो छुट्टी अपना दिन शनिवार रविवार मनाते हैं, तो इसलिए शाम का समय मिल पाया है। कल एक रिटर्न सबमिशन हम लोगों का तैयार हो गया, उसमें थोड़े बहुत जो करेक्शन होने हैं वो करेक्शन होके फाइल होगा वो। बाकी आज एक दूसरा जो रिटर्न सबमिशन तैयार होना है सीनियर एडवोकेट के यहाँ से, उसके लिए हमको 6:30 बजे समय शाम का मिला हुआ है। उस पर चर्चा होगी और वो तैयार होगा। 1 से 2 दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। पूरा कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी टीम दिखावे में नहीं, कार्य में विश्वास रखती है और हम लोग उसी को आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं। केस के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे जो भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं उनको स्पष्ट करना है। उसके लिए हमारे साथ रॉबिन भाई और अंकित भाई मौजूद हैं। ये सब आपको विधिवत रूप से जानकारी देंगे आप दोनों भाई। और मैं रॉबिन भाई का पहले आमंत्रण करूंगा कि आप सबके जो जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके बारे में शुरुआत करें। साथियों नमस्कार। जैसा कि अंकित भाई मेरे साथ हैं और सर्वेश भाई ने इसको बताया भी था, और ये शिवम चौबे जी हमारे साथ हैं। क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं जैसा कि सर्वेश भाई ने बताया, और हम लोग इन छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए दिल्ली आए। यहाँ पे जो अभी महत्वपूर्ण कार्य जो था, वर्तमान जो प्रक्रिया है, हम लोग रिटन सबमिशन जो अपना बनवा रहे हैं, 2 सीनियर्स के माध्यम से बनवा रहे हैं, एक अपना यूआर के माध्यम से बनवा रहे हैं। जो एक यूआर के माध्यम से हम जो इसको बनवा रहे हैं, उस रिटन सबमिशन में हम लोगों द्वारा जो चीज़ें हैं, टीम के मेंबर्स द्वारा, प्रदेश के हमारे जानकार साथियों द्वारा जो भेजी गई जो भी तथ्य और उनके द्वारा भेजे गए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनका इस केस के लिए जो भी आर्गूमेंट का कोई बिंदु है, उन बिंदुओं को समाहित करते हुए एक जो रिटन सबमिशन है हम लोगों ने बनवाया है यूआर के माध्यम से। 2 रिटन सबमिशन हम लोग सीनियर्स के माध्यम से बनवा रहे हैं, शेयर करने को बोल दीजिए, जिसमें सारी चीज़ें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्वतंत्र हैं। उनको बनाने का पूरा मौका है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को बनाएं। एक बार सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ये जो वीडियो चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इसको संबंधित ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। लाइव नहीं, कम से कम लाइव के सेशन के एंड के बाद इन लोग इसको चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ, और ये सूचना जो है, जो अपडेट है, उन तक पहुंच पाए। क्योंकि अचानक से समय मिला, इसलिए हम लोगों ने पहले से सूचना नहीं दी। अचानक से समय मिला इसलिए लाइव आए हैं। तो इसको जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में आप शेयर कर दीजिए। शाम को ये रहता है कि समय नहीं मिल पाता है, अभी बीच में समय मिल गया तो इसको शॉर्ट नोटिस में हम लोग लाइव आ भी गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि रिटन सबमिशन के बारे में एकदम क्लियर है। हम लोग 3 रिटन सबमिशन बना रहे हैं। तीनों रिटन सबमिशन एक यूआर के माध्यम से हम सब लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके माध्यम से बनना है, और 2 सीनियर्स के माध्यम से, और जो उनके व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू है उनसे बनना है। इसके अलावा हम लोग जो इस अगली डेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हम साथ ही साथ जो सीनियर्स हमारे रहे थे उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनसे 2 चीज़ें हो रही हैं। जहाँ हम रिटन सबमिशन की बात कर रहे हैं, साथ में ही इसका दूसरा पर्सपेक्ट ये हो रहा है, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट ये फुलफिल हो रहा है कि जो तैयारी हम उनको जो शॉर्ट नोट 1-2 दिन पहले कराएंगे, वो इसका आधार आज बना के हम लोग जो है कर दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें, जो भी अफवाह हैं टीम के बारे में चल रही हैं, और जो भी लोग इस मामले को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग जो है किसी को नौकरी से बाहर करने या किसी की नौकरी खाने के लिए, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों की नौकरी पे आँख नहीं, तो हम लोग इस मामले में जो आए हैं मूल रूप से सूची को बचाने के लिए ही आए हैं। कुछ लोग इसमें पात्रता और पार्ट ऑफ सिलेक्शन का विवाद डालकर एक नए मुद्दे को जो है जन्म देना चाह रहे हैं। वो अगर मुद्दा जन्म दे जाता है, अगर कुछ लोग उस कार्यरत शिक्षक हैं जो हम लोगों के विरोध के लिए अगर किसी टीम को फंडिंग कर रहे हैं,
वो निश्चित तौर पर ये माने कि वो भर्ती को एक और नए विवाद की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से ये निवेदन करता हूँ, जो उन लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, जिनका अकाउंट हर सीजन पर हर मुद्दे पर खुल जाता है, उन लोगों के बहकावे में ना आए। हम लोग इस सूची को 68-67 की सूची, 66-96 की सूची को बचाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक याचियों के संबंध में है, चूँकि पूरे प्रदेश के लोग, हर जिले के लोग टीम के संपर्क में पहले भी रहे थे और टीम के साथ वो याची बने भी है। उनमें से कुछ छूटे हुए जो लोग हैं, वो छूटे हुए लोग आज शाम 8 बजे तक टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी निर्धारित प्रक्रिया है, अंकित उपाध्याय जी का नंबर अभी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे हम लोग, और ग्रुप्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उनके माध्यम से टीम में याची बन सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता था कि जो हमारी पहली सुनवाई हुई थी, उस पहली सुनवाई में इस टीम के द्वारा क्या प्रयास किए गए थे। टीम के प्रयास का ही ये फल था कि हम लोगों को पहले ही दिन नोटिस, स्टे और जो है एक बहुत नियरेस्ट में एक तारीख, एक डेट मिल गई, जिसमें हम लोगों को, और सबसे अच्छा इसमें यह था कि जज साहब इस मामले को इतना समझने के लिए तैयार हुए कि उनको जो प्रक्रिया काफ़ी डेट्स के बाद रिटन सबमिशन करने की आती है, वो पहली तारीख में रिटन सबमिशन उन्होंने मंगा लिया, जिससे इस केस को लंबा खींचने का जो विपक्षी लोग प्रयास करते हैं या जो लोग इससे आर्थिक लाभ लेना चाह रहे हैं प्रयास करते, वो ये केस अब खींच नहीं पाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपको और भी पता हैं, जैसे टीम में अंकित भाई हैं, आज साथ आए हैं और पहले भी ब्रीफिंग वगैरह में साथ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं अपने पैनल के माध्यम से, और निश्चित तौर पे हम लोग इस सूची को बचाने में कामयाब रहेंगे। और आगे की जो चीज़ें हैं जो मेरे छूट रही हैं, वो अंकित भाई और शिवम भाई आपको बताएंगे। साथियों नमस्कार। जैसे कुछ भ्रामक सूचनाएं जो लगातार आप लोग अलग अलग माध्यमों से अलग अलग जगहों पर सुन रहे होंगे, उसमें कुछ भ्रामक सूचनाएं तो यह हैं कि हम लोग किसी की नौकरी खाने का प्रयास कर रहे हैं या किसी को लिस्ट से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पहले भी बता चुका हूं कि हम लोगों का केवल एक प्रयास है कि हम लोग अपनी सूची को बचा सकें। जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट पहले ही मान चुकी है कि 6800 बच्चे रिजर्व कैटेगरी के लिस्ट से बाहर हैं। तो मतलब 6800 बच्चे तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आने ही हैं। तो हम लोग केवल ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि 6800 जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी अंदर आ सकते थे। केवल यही बताने से ये लिस्ट बच सकती है और कोई तरीका इसको बचाने का नहीं है। इसलिए हम लोग लिस्ट को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। किसी भी रिजर्व कैटेगरी के साथी को बाहर करने का ना हमारा कभी कोई इरादा था, ना कभी किसी ब्रीफिंग का हिस्सा रहा है, और ना कभी किसी हमारी एसएलपी में ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो भ्रम फैला करके, केवल लोगों को मिसगाइड करके आप पैसा वसूलने के लिए कोई भी आप हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समाज को बांटने का काम मत करिए। शिक्षक समाज एक है, हम सभी शिक्षकों का जिला बचा सकें, ये पूरी सूची बचा सकें, हम इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं। हमारी जो मुख्य 2 से 3 पेजेस न किया जाए, पूरी सूची हमारी 69,000 की पहला, दूसरा, तीसरा बैच कोऑर्डिनेटेड रूप से एक साथ बना रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरा, कुछ बीएड हमारी टीम एटीआरई को या टीटी को एक मुद्दे के रूप में नहीं प्रस्तुत करती, तो सिर्फ आप नौकरी अपनी बचाने की भिक्षा मांगने यदि जाते तो हो सकता है आपका मुकदमा खारिज हो जाता और हम लोग वहीं से अपनी लड़ाई हार जाते। लेकिन हमने मुकदमे को एक आधार दिया, हमने जो आधार दिया उसी आधार पर है। आपका फ़ोन उठाते हैं, बातें बताएं। किसी बीएड कैंडिडेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिर्फ सूची बचाने के लिए अल्टीमेटली प्रयासरत हैं। याची बनने की प्रक्रिया आज शाम से बंद कर दी जाएगी और जिसको याची बनना हो वो आज शाम तक याची बन सकता है। पिटिशनर रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात का विषय रहेगा, लेकिन आप लोग याची बनने के लिए जो पोस्टर है उसका उपयोग करिए और शाम तक याची बनने के लिए अपना आवेदन भेज दीजिए। बाकी धन्यवाद, भरोसा बनाए रखिए। और हमारे साथ शिवम भाई भी मौजूद हैं, अपनी बातें लगभग सारी पूरी हो गई हैं और भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद।